स्वरूपम सदाचारिपूरण सदानंदरूपम भने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, कली काल में 25% पुण्य होता है और 75% पाप होता है। तो अच्छा बजाय कर्मों के फल को भोगने के लिए स्वर्ग नरक की व्यवस्था है। जो पुण्य कर्म कम करते हैं, पाप ज़्यादा करते हैं, पहले वे स्वर्ग जाते हैं और बाद में नरक जाते हैं। जो पाप कर्म कम करते हैं, पुण्य ज़्यादा करते हैं, तो पहले वे नरक में जाते हैं और बाद में स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्गों की संख्या 7 है और नरकों की संख्या 132 है। तो अधिक लोग नरक की यात्रा करते हैं, दुख में जाते हैं, लेकिन सभी जाने वालों के लिए लोग स्वर्गीय कहते हैं, स्वर्ग में निवास करने वाले कहते हैं। एक भाषा शैली है। सहजबाई कहती हैं, बूढ़ा बाला कहे तरना, काल मृत्यु काल ही मरना। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आयु सीमा से मृत्यु होती है तो उसको काल मौत कहते हैं। और बीमारी के बिगड़ जाने से, पानी में डूब जाने से, हथियार के आघात से या आग लगने से, रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना में मृत्यु होती है, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। जगत विषय की वासना हरि से नाहि हेत, काल मृत्यु कोई मरे निश्चय होए पड़े। जो जगत विषय की वासना में रहते हैं, चिंतन में रहते हैं, समय से मृत्यु होती है तो ये प्रेत हो जाते हैं। अकाल मृत्यु होती है तो ये पिशाच हो जाते हैं। गुरु बिनु प्रेत जन्म सब पावे, बरस सहस्र गर्भ सो रहावे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गुरु के ज्ञान के बिना सभी प्रेत दशा को प्राप्त करते हैं और उसमें कम से कम 1000 वर्षों तक रहना होता है। और उसमें नियम है, जो वहाँ जाके भूल करते हैं तो उनकी प्रजाति श्रेणी बदल जाती है और कितना लंबा समय उसमें रहेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। अनेक श्रेणियां होती हैं, यक्ष और चुड़ैल, पिशाच आदि आदि बहुत श्रेणियां होती है उसमें। तो इस तरह से सहजबाई कहती हैं, जो समय से मरते हैं, विषय चिंतन करते रहते हैं, वे प्रेत होते हैं और अकाल मौत वाले पिशाच होते हैं। जैसे तेल में, दीपक में तेल भर दिया गया, बत्ती जला दी गई और बत्ती जलते जलते तेल के समाप्त होने पर बत्ती अपने बुझ गई तो कहेंगे समय से बत्ती बुझी। अभी तेल है,
पतंग के झोंके से, हवा के झोंके से, या किसी ने फूंक दिया, बत्ती तेल के रहते बुझ गई, उसको अकाल मौत कहते हैं। समय के रहते मृत्यु हो गई, उसको अकाल मौत कहते हैं। अब दुख का कारण तो अनेक है। वैद्य वदंती कफ पित्त वात विकाराम, वैद्य लोग कहते हैं कफ पित्त वात के अनियंत्रण से बीमारी होती है। ज्योतिर्विदो ग्रह गति परिवर्तयन्ति, ज्योतिषी लोग कहते हैं ग्रहों में चाल है, और ग्रहों की अनुकूलता में सुख होता है और प्रतिकूलता में दुख होता है। ग्रहों की प्रतिकूलता को दुर्दीन कहते हैं और ग्रहों की अनुकूलता को सुदीन कहते हैं। दुर्दीन में छो दिया सोना तो हो गया मिट्टी, और सुदीन में मिट्टी छूने से वही सोना बन जाता है। तो धरणीदास जी महाराज कहते हैं धरनी सब दिन सुदिन है, कबहू कुदिन है नाही, लाभ चतुर्दिश चहुगुना, जो गुरु सुमिरन ही माही। जो सुमिरन होता रहे तो दुर्दिन भी सुदीन में बदल जाते हैं। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, और साचा दिल नहीं आपना ताथे लागा दे। जो गुरु होए दयाल दया दिल हेरी हैं, और कोटि कर्म कट जाए पलक छिन फेरी। कर्मों के कट जाने से सुख होता है, शांति मिलती है। कर्म के जाल में सभी दुखी रहते हैं, और इसी से शरीर मिलता है दंड के रूप में। देह धरे को दंड यह सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन होती। सारी दुनिया दुख में पड़ी है, धनवंता सब ही दुखी। निर्धन दुख को रूप, और साध सुखी साधु सहजु कहे पायो वस्तु। धनवान भी दुखी हैं, निर्धन का दुख तो प्रत्यक्ष दिखता है। वे सुखी होते हैं जो अनुपम पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सुई जानिए, जय राम नाम धन होए। तो इस तरह से सभी लोग लोकांतर वाले दुख में पड़े हैं। राम विमुख लहि विधि सन देहे, कवि कोविद न प्रशंसते। भक्ति से मुख है, ब्रह्मा के समान शरीर क्यों नहीं मिल जाए तो उसकी प्रशंसा नहीं होती है। सोई भलो जो राम ही गावे, सुपच प्रसन्न होए बर सेवक, और बिनु गोपाल जो जन्म न भावे। तो ज्योतिषी लोग कहते हैं ग्रहों की प्रतिकूलता में दुख होता है, और जो भूत विद्या जानते हैं वे कहते हैं भूत के पकड़ लेने से दुख होता है, और उसके छोड़ देने से सुख होता है। तो जिसको भूत पकड़ता है वो तो समझता है, और जिसको यह बाधा नहीं आई है उसको तो विश्वास नहीं किया कोई परेशानी है, कोई बाधा है। एक 9 वर्ष का बालक था और उसका परनाना लकवा में मर गया था। तो जो जिस बीमारी में मरता है बीमारी को साथ लिए जाता है, और मरते समय तकलीफ हो तो तकलीफ उसको हमेशा बनी रहती है। अकाल मृत्यु में पिशाच की गति बड़ा खराब मानी जाती है। तो आया नाती से मिलने के लिए, जैसा स्पर्श किया उसको लकवा मार दिया। दवाई की सुनवाई नहीं। जब नाना हट गया
तो बिना दवाई के नाती का लग बीमारी दूर हो गई। एक महिला की एक बेटी थी 3 बरस की, और दूसरी बेटी का जन्म हुआ और जन्म देकर वह मर गई। अब बच्चे में उसकी आसक्ति रह गई। तो जैसे कोई आदमी स्टेशन जाता है, गाड़ी मिल गई तो जहाँ जाना हुआ चले गया, गाड़ी नहीं मिले घर लौट आता है। तो मरने वाले को वासना के अनुसार पशु पक्षी या कोई देह मिल गई तो देह में चले जाता है, और कोई देह नहीं मिले तो वह प्रेत में आया रह जाता है और लौट के फिर घर पहुंच जाता है। अब घरे में रहता है, घरे में चक्कर लगाता है। अब बिना देह के उसको रहा नहीं जाता है। किसी के देह के आश्रय से वह भोजन ग्रहण करता है। और कोई तो खून पीता है, कोई तो पखाना खाता है, कोई तो पेशाब पीता है, और कोई खखार खाता है, और कोई किसी का भोजन तो ऐसा है आँख से आंसू गिरता है वही खाता है। तो आंसू हमें से कहाँ से मिलेगा? तो एक प्रेत घुस गया सास की देह में, और दूसरा घुस गया बहू की देह में, और झगड़ा करा दिया, रोना पीटना हुआ, उसको भोजन मिल गया। और कोई प्रेत तो ऐसा है कि आप भयभीत होते हैं तो अंदर में ग्रंथि है, उससे रस निकलता है, तो वही खा के वह जीवित रहता है। तो हमें से भयभीत कौन होगा? तो आप रास्ते में जाते हैं, अब पैर को हिला दिया, भय हो गया, ग्रंथि निकले, उसका भोजन तैयार हो गया। एक आदमी साइकिल से जा रहा था और रास्ते में एक स्त्री खड़ी मिली। जो श्मशान काली होती है वह 72 रूप बनाती है। श्मशान काली जाति है, प्रेत की जाति है, तो बहुत रूप बनाती है। स्त्री के रूप में आ गई, साइकिल वाले से बोली भाई कहाँ जाएंगे? अमुक गाँव में। तो मुझे भी वहीं जाना है, मैं अकेली बैठा लीजिए। पीछे बैठा लिया, साइकिल हो गई भारी। अब कुछ दूर के बाद है, प्रकृति के लोग हैं वे भूत प्रेत की पूजा करते हैं, और जो राजसी प्रकृति के लोग हैं वे देवी देवता की पूजा करते हैं, और जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं उनकी पूजा अलग होती है। तो यहाँ देवव्रतान देवान पितृन यान्ति पितृव्रता है, भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोभिमान। भगवान कृष्ण कहते हैं देवों को पूजने वाले वहाँ जाते हैं, अब पितर को पूजने वाले वहाँ जाते हैं, अब भूत को पूजने वाले भूत होते हैं। कबीर साहब कहते हैं भूतवा के पूजले भूतवा होई। पलटू साहब कहते हैं देव पितर जो पूजत हैं फिर होवे भूत है जी, भूत पिशाच जो पूजत है फिर होवे भूत है जी, भूत जोनी भनमत फिरे उनका वही आकूत है जी। गौरेला फूल पर ना बैठे हो जा बैठे गुहमूत पे जी, और पलटू कुलित न छुड़े जहाँ बाप गया तहाँ पूत है जी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं पितर को पूजने वाले वहाँ जाते हैं और भूत को पूजने वाले वहाँ जाते हैं। तो पितर और भूत में अंतर होता है। अपने खानदान में जितने लोग मर गए उनको पितर कहते हैं। अपने खानदान में कोई लड़का है और उसकी शादी हुई दूसरे कुल के लड़की के साथ, तो लड़की के खानदान के जो मरने वाले उसको भूत कहते हैं। यही फर्क पड़ता है। अपने कुल वाले को पितर कहते हैं और दूसरे कुल वाले को भूत कहते हैं। तो
इन दिनों अकाल मृत्यु बहुत होती है और प्रेत और पिशाचों की संख्या संसार में बहुत है और बहुत लोग इस बाधा से पीड़ित हैं और पता चलता नहीं, दवाई करते रहते हैं, बीमारी मिटती नहीं है। एक बुद्धिमती देवी थी, शारदा नाम था, और उसको प्रेत बाधा हो गई, बहुत दुखी रहने लगी। डॉक्टर, वैद्य, हकीम कोई इलाज नहीं कर सके, तांत्रिक भी तंग आ गए। अब वो करे क्या? तो महात्मा के पास जाते तो महात्मा कहते कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, मिटने को नहीं है। अब वो सोचती कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा तो इतना पूजा पाठ क्यों करती? तब इतना पूजा पाठ क्यों करती? इसका मतलब हुआ कि हमारी पूजा सही नहीं है। पूजा सही कौन बतलाएंगे? तो लोगों ने कहा कि कबीर साहब के पास जाओ। मरता क्या नहीं करता। कबीर साहब के पास गई तो कबीर साहब ने पहले ज्ञान बताया, तुम पूजा पाठ बहुत करती हो, सबको छोड़ो और एक ईश्वर की उपासना करो, और जुक्ति बतला दी। तो वह जप करने लगे तो भूत के ऊपर ऐसी पिटाई पड़ी, ऐसी पिटाई पड़ी, उसको छोड़ना पड़ा। वह स्वस्थ हो गई, तब उसको बहुत विश्वास हो गया, कबीर साहब ठीक कहते हैं। इतना इतना पूजा पाठ करती है तब भी रहती। तो जो प्रेत पिशाच थे वो कबीर साहब के पास पहुँचे। देवी देव ठाढ़े भय, हमको ठौर बताओ। शारदा आपकी शरण गए तो उसके दुख मिट गए, अब मुझको तो बिना देह का रहा नहीं जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो कबीर साहब ने कहा, जो हमको पूजे नहीं उसको लूटो खाओ, छूटे तुमको। देवी देव ठाढ़े भय, हमको ठौर बताओ, और जो हमको पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। तो उन प्रेतों में जो बहुत ताकतवर होते हैं उन्हीं को लोग देव कहते हैं, पिशाचिनी को देवी